चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। नेचुरल नंबर्स। The counting numbers are called natural numbers. Examples 1, 2, 3, 4। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो आप सभी को पता है कि होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल्स 0, 1, 2, 3, 4। तब हम लोग सीखेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या है। An algebraic expression in which the exponent of each term is होल नंबर। दैट मीन्स इसका पावर जो है एक्सपोनेंट क्या होना पड़ेगा 0, 1, 2, 3। होल नंबर मीन्स इट्स कॉल्ड पोलिनोमियल। एग्जाम्पल्स x² + 5x + 6। यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ इस टर्म, इसका 2, इसका पावर 1, इसका 0, सारा होल नंबर है, इसलिए क्या होगा ये पोलिनोमियल। फिर इसी तरह से और एग्जांपल हम लिख सकते हैं x³ + 3x² + 5x + 6। इसका एक्सपोनेंट 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0। तो ये सारा एक्सपोनेंट जो है होल नंबर है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल्स है। अब हम लोग जानेंगे कि डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इन्हें क्या होगा पोलिनोमियल is called degree of the polynomial। जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे, उसके बाद फार्मूला के बारे में जानेंगे, तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन जो हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो डिग्री हम लोगों ने क्या सीखा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। x³ + 3x² + 5x + 6, ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, ये x³ + 3x² + 5x + 6।
अब इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कांस्टेंट नंबर का पावर कुछ नहीं मीन्स क्या है, 0 है। कैसे है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 एक्स टू दी पावर 0, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 1 होता है, फिर 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। तो इसका पावर 0 है, इसलिए कांस्टेंट नंबर का पावर 0 होगा। तो इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0 है, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 3 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 होगा। इसी तरह से 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, इसलिए इसका डिग्री 4 होगा। अब हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। नंबर 1, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल of degree 1 is called linear polynomial. It is of the form किस फॉर्म में होता है, ax plus b, where a and b are real numbers. Real numbers, you know, rational number and irrational number together are called real numbers. And here a not equal to 0. तो अभी तो हम लोग क्या क्या सीखा कि पोलिनोमियल एंड algebraic expressions in which the exponent of is variable is what, नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। उसके बाद डिग्री क्या है, जो पोलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होता है, डिग्री होता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल नंबर 1, 3x प्लस 5, इसका डिग्री 1 तो लीनियर पोलिनोमियल। फिर 5x प्लस 7, इसका डिग्री 1, ये भी क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। अब हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2, क्योंकि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomials. It is of the form, ये किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर plus bx plus c, where a, b and c are real number. Real number क्या है, rational numbers and irrational number together are called real number. And here a not equal to 0, क्योंकि a 0 होगा तो इसका डिग्री 2 नहीं होगा, और डिग्री 2 नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे आप क्यूबिक पोलिनोमियल।
तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के पहले हम लोगों ने क्या सीखा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial and its general form is what? Ax square plus bx plus c. Now we'll discuss about cubic polynomial. तो cubic polynomial क्या है? A polynomial of cube. cube को पता है cube मीन्स क्या होता है? 3. इसका मतलब a polynomial of डिग्री कितना होगा? 3 होगा. तो polynomial of डिग्री 3 is called क्यूबिक पोलिनोमियल. इसको सिंपल हम लोग को याद रखना है क्यूब. क्यूब का मतलब 3, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3, इसलिए क्या हो गया ये? क्यूबिक पोलिनोमियल. अब इट इज ऑफ द फॉर्म, क्या होगा? ax क्यूब plus bx square plus cx plus d, where a, b, c and d are real numbers. And क्या लिखेगा? सेम हम लोग क्या लिखेंगे? a not equal to 0. इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में 2, बाय क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा? 4 होगा. तो क्या होगा? ए पोलिनोमियल, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक लिख लेंगे हम लोग ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए. एक्स क्यूब या 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें डिग्री जो है 3 है, इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया. अब हम लोग जानेंगे कि बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. A polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. It is of the form, तो biquadratic है तो हाईएस्ट पावर कितना होना पड़ेगा? 4. तो ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. तो यहाँ भी क्या होगा? where a, B, C, D and E are क्या होगा? ये रियल नंबर्स. क्या होगा? ये रियल नंबर्स. एंड यहां भी क्या होगा? A नॉट इक्वल टू 0. तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम लोग? क्या होगा? 3x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5. तो यहाँ हाईएस्ट पावर जो है 4 है, तो इसलिए ये क्या हो गया? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? फिर अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इट्स जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. फिर क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल. फिर क्या सीखा हम लोग? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो अब हम लोग जानेंगे कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है. जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, zero of the polynomial, the value of x for which the polynomial
px equal to 0 is called zero of the polynomial. एग्जाम्पल से और समझ में आएगा अच्छा से. सपोज पी एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 9. ठीक है, तो अगर हम लोग x में 9 लेते हैं तो क्या होगा, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0. तो कौन सा वैल्यू पुट करने से ये पोलिनोमियल क्या आ गया, 0 आ गया. तो 9 पुट करने से 0 आ गया, इसलिए क्या होगा, 9 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 9. इसी तरह से और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं. px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पोलिनोमियल है. नीचे का लिखना हो गया सबका. ये सब डेफिनेशन सब अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ये चैप्टर का सम आसानी से बनेगा. तो अब इसका 0 एक हम 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0. तो इसी तरह से अगर हम लोग P3 लिया तो क्या होगा, x में 3 आ गया माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, तो क्या हो गया, ये 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 आ गया. तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ 2 पुट करने से भी 0 आ गया और 3 पुट करने से भी 0 आ गया. इसलिए क्या होगा, देयरफॉर 2 and 3 आर क्या होगा, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है कि जिस वैल्यू को पुट करने से पोलिनोमियल 0 हो जाता है. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पोलिनोमियल px इक्वल टू 0. x पुट किया px 0 आ गया तो x इसका 0 हो गया. 2 पुट करेंगे p2 0 आएगा तो 2 इसका पोलिनोमियल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो एग्जांपल px x माइनस 9 लिया तो 9 पुट करता है तो 9 माइनस 9 0 हो जाता है, तो 9 इस पोलिनोमियल का 0 है. और एग्जांपल हम लोग क्या लिया, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 वैल्यू पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, फिर ये 4 प्लस 6 माइनस 10, 10 माइनस 10 0 हो जाता है. फिर इसी तरह से P3 क्या, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0. तो मैथ्स आसानी से बनेगा, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को पहले जानना जरूरी है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा, फिर फॉर्मूला को समझना होगा. तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब फॉर्मूला को समझोगे तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सम जो है आसानी से तुम लोग बना पाओगे. अब हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे. रिलेशंस बिटवीन क्या है, जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज and their coefficients. Relation between zeros and their coefficients. अब ये पोलिनोमियल है इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, सपोज ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये माइनस बी बाय ए होता है। अब बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सी बाय ए। तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो माइनस बी बाय ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।